एवरीवन, माय नेम इज अदिति। आई एम फ्रॉम वीजा स्क्वायर। आज हम बात करने जा रहे हैं यूके के स्टडी वीजा प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है ऑफर लेटर। उसके बाद आता है फाइनेंशियल्स, जिसे कि हम फंड्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है कैश लेटर अप्लाई करना। उसके बाद आता है आपका वीजा फाइलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑफर लेटर की। ऑफर लेटर के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एकेडमिक्स, आपका 10th से लेके मोस्ट रीसेंट स्टडीज। अगर आप 12th पास आउट है तो आपको 12th का सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप बैचलर पास आउट है तो आपको बैचलर का सर्टिफिकेट, 12th का और 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने मास्टर्स भी करी है तो आप मास्टर्स के भी अपने जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवानी होती है, जिसमें कि आपके प्रॉपर डिग्रीज आती है, प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट आती है, प्रॉपर आपका बैकलॉग सर्टिफिकेट, सब कुछ जो है रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा सेकंड आता है आपका आईएलटीएस स्कोर कार्ड। अगर आपने आईएलटीएस किया है तो आपको स्कोर कार्ड देना बहुत मैंडेटरी है। और इसके अलावा आता है आपका एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आप 12th पास आउट है तो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना है, जो कि आप स्कूल से लेंगे। अगर आप बैचलर पास आउट है तो आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने हैं, जो कि आप एक कॉलेज से और एक अपने स्कूल से लेंगे। इसका फॉर्मेट स्कूल और कॉलेजेस के पास ऑलरेडी होता है, इसलिए वो बहुत इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है एमओआई, जो कि आप स्कूल और कॉलेज से अपना ले सकते हैं। वो आपका लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है कि आपने जो अपनी प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करी है। उसके बाद आता है आपका सीवी। सीवी आपका डिस्क्राइब करता है कि आपने प्रॉपर एकेडमिक्स को डिस्क्राइब करता है, आपका एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करता है, सब कुछ डिस्क्राइब करता है। सीवी इसलिए चाहिए होता है। इसके बाद आता है आपका गैप जस्टिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप 12th पास आउट है या फिर आपने बैचलर्स करी है, उसके बीच आपके बीच में गैप है, या फिर आपका बैचलर्स के बाद गैप है, तो आपको एक गैप जस्टिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसे हम एक्सपीरियंस भी कहते हैं, टू जस्टिफाई योर गैप। उसके बाद आती है एसओपी, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। वो सबसे मैंडेटरी है, क्योंकि एसओपी में आपका इंट्रोडक्शन से लेके, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से लेके, आपका पर्पस ऑफ स्टडी का, क्यों आप उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, क्यों आप ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ आता है। उसी के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देती है। जो कि ऑफर लेटर आता है वो होता है कंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशनल ऑफर लेटर 3 to 5 वर्किंग डेज में आ जाता है। और इसके बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है जब आप कंडीशनल ऑफर लेटर की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी कर देते हैं, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, या इनिशियल फी पेमेंट हो गया, या और भी कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं। अगर आप उनको पूरा कर देते हैं, उसके बाद आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू होता है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है, जो कि है फाइनेंशियल्स, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में फंड्स भी कहते हैं। फंड्स जो हमें चाहिए होते हैं वो 28 डेज होल्ड होने चाहिए। इसके अलावा फंड्स है वो आपके 1 साल का लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस जो है वो कवर करता है। तो आपकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो यूके में है, वो मोस्टली जो है उनकी फीस जो रेंज करती है वो 14,000 से लेके 17,000 जीबीपी के बीच में करती है। तो अगर हम आईएनआर में इनकी बात करें तो वही आपकी 15 लाख से लेके 18 लाख के बीच में इनकी फीस जो है 1 साल की होती है। अगर हम बात करें लिविंग एक्सपेंस की, तो लिविंग एक्सपेंस जो रहते हैं, अगर हम इनर लंदन रहते हैं तो इनर लंदन जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली टू आउटर लंदन। इनर लंदन में जो फीस रहती है वो आपकी, अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो 13 से 14 लाख के बीच होती है। वेयर एज अगर हम आउटर लंदन की बात करें तो आउटर लंदन की फीस 10 से 12 लाख के बीच में फ्लक्चुएट करती है। ये एक प्रॉपर अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूके के द्वारा फिक्स्ड है। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जो कि है कैश। कैश का फुल फॉर्म है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। तो कैश जब आपका पूरा रिक्वायरमेंट आप यूनिवर्सिटी की पूरी कर देते हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, या और भी कोई उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप पूरी कर देते हो तो यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू करती है। कैश के लिए भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मेडिकल। आपका मेडिकल जो होता है वो एक प्रॉपर वेरीफाइड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर से होता है। उसके लिए आपको बुकिंग करानी पड़ती है पहले। तो पहले सबसे पहले आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ शेयर किए थे पहले, वो आपके दोबारा से जाएंगे। इसके बाद आती है आपकी फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट जो आपने फी पे करी है, इनिशियल फी जो आपने यूनिवर्सिटी को पे करी है, वो आपको फी रिसिप्ट देती है, वो फी रिसिप्ट जाती है। उसके बाद आपके फाइनेंशियल्स के जो 28 डेज ओल्ड फंड्स है जो आपने शो किए हैं वो जाते हैं।
वो उसके साथ आपका एफिडेविट जाता है स्पॉन्सर का। अगर कोई आपका स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर किया है किसी ने आपको स्टडीज के लिए, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए या कोई फैमिली मेंबर है, तो उनका एक एफिडेविट जाता है। तो ये बेसिक जो है आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कैश के लिए। एक बार जब ये आप डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू कर देती है। फिर फोर्थ एंड फाइनल स्टेप आता है वीजा फाइलिंग का। वीजा फाइलिंग के टाइम हमें सारे ए टू जेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जो आपने डे वन से लेके अब तक लगाए हैं, इंक्लूडिंग योर एकेडमिक्स, आईएलटीएस, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल्स हो गए हैं, मेडिकल हो गया है, फी रिसिप्ट्स हो गई है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग योर फाइलिंग। फाइलिंग के टाइम अगर आपने नॉर्मल वीजा लेना है, मतलब आपको ज्यादा जल्दी नहीं है वीजा लेने की, तो उसका जो टेन्योर रहता है वो 4 to 6 वीक्स के अंदर रहता है। तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। अगर आप प्रायोरिटी वीजा लेना चाहते हैं, अगर आपको अपना रिजल्ट जल्दी चाहिए विद इन 2 वीक्स या फिर 10 डेज के अंदर, तो फिर आपको प्रायोरिटी वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। प्रायोरिटी वीजा की कुछ एक सर्टेन अमाउंट है जो कि फ्लक्चुएट करती है 29 से लेके 35,000 के बीच में, क्योंकि पाउंड्स का रेट बढ़ता घटता रहता है। तो हम एक एक्यूरेट अमाउंट इसका नहीं बता सकते, बट जो हमारा पूरे उसकी बात करें तो 29 से लेके 35 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। उसके बाद आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स चूज किया है। हेल्थ इंश्योरेंस जो फ्लक्चुएट होता है वही 70 से 80,000 के बीच में पर ईयर रहता है। उसके बाद आता है आपका बायोमेट्रिक फीस और एम्बेसी फीस। वो डिपेंड करती है एम्बेसी के ऊपर कि वो कितनी चार्ज करते हैं। वो भी फ्लक्चुएट होती है 30 से 40 के बीच में। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का जो चार्जेस होते हैं वो 12 से 1500 के बीच में होते हैं। वो एक स्पेशल सर्विस होती है, हम लेते हैं क्योंकि वीएफएस में जब हम जाते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने पड़ते हैं। तो हम वो सर्विस पहले ही यहाँ से ले सकते हैं, या तो आप अपने पोर्टल पे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं। बट आई प्रेफर कि आप वीएफएस की स्पेशल सर्विस स्कैनिंग की लेके स्कैन करवा के डॉक्यूमेंट्स तो आप आगे फॉरवर्ड करें अपनी एप्लीकेशन। फिर जो आपका पासपोर्ट है, कौन से पोस्टल एड्रेस पे मंगाना है, उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। वो 1500 से 2000 के बीच में होते हैं, या फिर जहां आपने मंगवाना है कितनी दूर या कितने डिस्टेंस पे वो एरिया है, तो वो आप जो है उतना पोस्टल चार्जेस लगते हैं उसके। तो ये बेसिक ही जो चार्जेस है, मैंने चार्जेस के साथ आपको पूरा फॉर्मेट बताया है, पूरा एडमिशन प्रोसेस बताया है यूके का। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत यूके के बारे में पता चला होगा। और अगर आप और कोई क्वेरी है आपकी, या कोई आप और कुछ जानना चाहते हैं यूके से रिलेटेड, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं जो कि है सेक्टर 20 पंचकूला में। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पेज फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।